बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। और दिल अजीज गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब कामरान खान टिसोरी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी टिसोरी फैमिली, मीडिया के दोस्तों, स्टेज पर मौजूद हमारे ऑनरेबल वाइस कौंसल जनरल ईरान, हमारे कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट फाजिल भाई, उनके जनरल सेक्रेटरी सुहेल अफजल, हमारे दोस्त जमील बेग साहब, और एक दफ़ा फिर मेरी पूरी टिसोरी फैमिली को अस्सलाम वालेकुम। आज क्योंकि मेरी आवाज बैठी हुई है तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। बगैर दबी हुई आवाज से भी करें हैं, फिर आपको अच्छा सुनने में लगेगा ही नहीं। लोग कह रहे हैं ऐसी आवाज भी सुननी है। अच्छा चलो, अगर दिल से प्यार करते हैं तो मैं भी कह देता हूं आई लव यू। चलें, जब प्यार मोहब्बत की बात हो तो जरूर आई लव यू टू और आई लव यू होना चाहिए। मेरे हर दिल अजीज भाई बहनों, रोजाना ही हम एक दूसरे से मिलते हैं और मैंने कहा है कि आप क्योंकि फैमिली हैं, लेकिन कुछ लोग नए भी आते हैं और वो भी शामिल होते हैं। आप सभी को पता है कि रोजाना हम 120 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट की कुरानदाजी करते हैं। हमारे खावर नक्शबंदी भाई ने ख्वाहिश की थी, उस दिन से उम्रे के टिकट की भी कुरानदाजी होती है, कैश ईदी गिफ्ट्स की भी कुरानदाजी होती है, मोबाइल टेलीफोन की भी कुरानदाजी होती है। उसके साथ साथ आप जो लोग मेरे भाई बहन और बुजुर्ग यहां मौजूद होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि उन सबको इस बात का मैं यकीन दिलाऊं कि आप इस गवर्नर हाउस के असल मेजबान हैं। ये गवर्नर हाउस आपका है। यहां पर बैठा हुआ गवर्नर आपका है। इस गवर्नर हाउस में ना किसी की कौमियत पूछी जाती है, ना किसी का फिरका पूछा जाता है और ना ही किसी का मजहब पूछा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इस बात की गवाही है कि मेरा ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है, लेकिन इसके बावजूद मेरी सियासी जमात का कोई एक झंडा इस गवर्नर हाउस के पंडाल में नहीं है, बल्कि अगर देखें तो ये सब्ज हिलाली परचम पाकिस्तान का वो यहां लहरा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे सवाल करता हूं,
मेरे पठान भाई भी यहां बैठे हैं, सिंधी भाई भी यहां बैठे हैं, महाजिर भाई भी यहां बैठे हैं, बलोची भाई भी बैठे हैं। क्या किसी ने गेट पर, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, ये रोज नहीं होता ऐसे, बैठ जाओ, शाबाश, बैठो, बैठ जाओ, ये रोज नहीं होगा। मैं ये पूछ रहा था कि क्या गेट पर अंदर आने से पहले किसी ने आपसे ये पूछा कि आप पठान हो, महाजिर हो, सिंधी हो, बलोची हो? किसी ने पूछा ये लफ्ज? ये मोहब्बत है इस गवर्नर हाउस की। मेरे दोस्त, बड़े प्यारे दोस्त, जंग के रिपोर्टर सुहेल अफजल भाई कह रहे थे कि जब मैं गवर्नर हाउस में दाखिल हो रहा था तो मैंने देखा कि ये सिर्फ जबानी बात नहीं है, यहां अमली तौर पर गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं सुहेल भाई, और ये आपके लिए खुले हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह ताला ने मुझे इस मनसब पर बिठाए रखा, ये दरवाजे इसी तरह से इस शहर और इस सूबे में रहने वाले एक एक फर्द के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो लोग, जो भाई, जो बहन आज पहली बार हमारे साथ इफ्तार कर रहा है, उस बहन को ये मैं बताना चाहता हूं कि अगर उस मेरी बहन और उस मां को कोई शख्स ज्यादती करे, जुल्म करे या बेजा तंग करे, चाहे उसका अपना शौहर ही क्यों ना हो, चाहे अपना शौहर ही क्यों ना हो, कोई बेटा ही क्यों ना हो, तो वो मेरी बहन ज्यादती करने वाले से कहेगी कि मेरा भाई क्या है, तो ज्यादती करने वाला 2 बार सोचेगा, है 1000 बार, 5000 बार, 10,000 बार, फिर तो उसकी टांगे कांप जाएंगी भाई, कांपेंगी या नहीं? इसी तरह से मेरा जो भी भाई बुजुर्ग, उसको कोई पुलिस वाला नाजायज तंग करे, जहां वो काम करता हो उसका वो बॉस तंग करे, कोई नाजायज बिजली काटने वाला, नाजायज ट्रैफिक पुलिस वाला या कोई डंपर वाला अगर तंग करेगा, तो मेरा हर भाई क्या कहेगा? क्या कहेगा? इसी तरह से मेरे बुजुर्ग कहेंगे कि मेरा बेटा गवर्नर है, क्या कहेंगे? इसी तरह मेरी मां कहेगी कि मेरा बेटा। तो ये इख्तियार मैंने आपको दे दिया है, ये अब इख्तियार आपका है। आपका अपना भाई गवर्नर है, आप पिसोरी फैमिली के मेंबर हैं, क्या है? और ये जबानी नहीं है, क्योंकि 24 घंटे
इस गवर्नर हाउस के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। ये दरवाजा जब से मैं इस मनसब पर बैठा हूं 1 घंटे के लिए भी बंद नहीं हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं, और ये वादा वो वादा है कि यहां बैठा हुआ नौजवान भाई या बहन या बुजुर्ग, मैं चाहता हूं वो तालीम के साथ साथ हुनर हासिल करे। उसे हुनर हासिल करना है, उसके बगैर कोई तुम्हें पूछने नहीं आएगा। अगर आज अपने पैरों पे नहीं खड़े हो, अपनी छत नहीं है, तो रिश्तेदार भी नहीं पूछते। सच है या नहीं? दोस्त भी नहीं पूछते। सच है या नहीं? तो अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस गवर्नर हाउस में 24,000 स्क्वायर फीट पे हमने आईटी की यूनिवर्सिटी कायम की हुई है। मैं चाहता हूं, क्योंकि आज वहां 11 महीने में कोई मेरी बेटी $1,500 कमा रही है, कोई मेरा बेटा भाई $2,000 कमा रहा है। पाकिस्तानी 8 से 10 लाख महीना। अगले महीने उनको कराची यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर 50,000 बच्चों के एडमिशन होंगे। मैं चाहता हूं आप उसमें एडमिशन ले। कोई पढ़ाई की कैद नहीं है। 6ठी जमात का, 8वीं पास, मैट्रिक पास, ग्रेजुएट, कोई उम्र की कैद नहीं है। हर उम्र का शख्स इस गवर्नर हाउस में आए, हम उसे आईटी सिखाएंगे और 11 महीने में 11 महीने में पानी दे दो, वो 8 से 10 लाख अगर ना कमाए, मैं 1 करोड़ रुपए उसको इनाम दूंगा। 1 करोड़। गरम नहीं? लगता है बैटरी डाउन हो गई। सेहत की दुआ करें। ये जो हमारा नन्ना गवर्नर रोज हमारे पास आता है, इसे स्टेज पर ले आए और मेरी वाली सीट पर बिठा दें। अभी बुलाते हैं, मैं बुलाऊंगा। ये जो 2 नन्हे बच्चे फ्लावर बुके लाए हैं, ये भी स्टेज पर आ जाए। ये थोड़ी आजान हो जाए फिर बात करते हैं। हैं? मेयर कराची को भी बुलाते हैं, फिक्र नहीं करो। बैठे रहें भाई भाई। हेलो हेलो, जगह पे बैठे, जगह जा रहे हैं। चले जी, अब
आखिरी बात करता हूं, हमारे दोस्तों को जाना भी है। मेरे इस भाई ने कहा 3 हट्टी के पुल के नीचे गटर खुले हुए हैं, मजार के सामने रोड टूटे हुए हैं। भाई, इस शहर में रहने वालों के दिल भी टूटे हुए हैं। टूटे हैं या नहीं? अरे भाई बैठ जा, बैठ। ये जो यहां हम बच्चे पढ़ा रहे हैं 50,000, उससे भी जाएंगे फिर तो। अच्छा, इस शहर के हालात हमारे मेयर कराची के मुताबिक इतने अच्छे हैं कि मैंने सुना है जैसे ये कारपेट बिछा हुआ है, सारे कराची की गलियां ऐसे ही हैं, खूबसूरत कारपेट की तरह। क्या बात कर रहे हैं? नहीं? अच्छा, मैंने सुना है कि पानी तो इतना आ रहा है कि तुम लोग नलके खुले छोड़ आए हो, पानी भी नहीं आ रहा है। अच्छा, गैस तो इतनी आ रही है कि चूल्हा खुला छोड़ा है धीमी आंच पे कि माचिस जाया ना हो। अच्छा, वो कह रहा है पानी तब आता है जब बारिश आती है। चले, बात यह है कि इख्तियारात कोरोना, हर हुक्मरान रोता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से 12 रब्बी अव्वल वाले दिन मुझे मेरे अल्लाह ताला ने इस मनसब पर बिठाया, मुझे किसी दिन भी इख्तियारात की कमी का सामना नहीं हुआ। इसीलिए इख्तियारात ना होने के बावजूद 50,000 बच्चे यहां पढ़ रहे हैं। 9 लाख लोगों को हमने राशन के बॉक्सेस दिए, कई हजार लोगों को क्राउन मोटर बाइक दी। आज हमारे पास यूनिक बाइक के ऑनर भी बैठे हुए। हो सकता है थोड़ी देर बाद उनके जज्बात हैं जिंदा हो तो वो कहें कि कुरानदाजी में रोजाना एक मोटरसाइकिल शामिल कर लें, दे दें। चलें जी, वो कह रहे हैं आज मोटर बाइक भी शामिल करें, और उम्रे का टिकट भी ये कह रहे हैं हमारी तरफ से दे हैं। रोजाना एक बाइक, ये तो कह रहे हैं रोजाना एक बाइक की बात करें, हैं? दे दे। वो कह रहे हैं अब जितने दिन बचते रोजाना एक यूनिक बाइक की दुकानदाजी होगी, लेकिन मुफ्त में नहीं होगी। सारे इनके लिए दुआ करें कि इनके कारोबार में ये जो 15-16 बाइकें देंगे उसमें 15-16 हजार गुना इजाफा हो जाए। ठीक है? अच्छा, चलिए, शुक्रिया बहुत। हाँ जी, मेमन भाई बताएं जरा तारुफ। वाह भाई, जज्बात हो तो ऐसे हो। मुकाबला शुरू हो गया यूनिक बाइक में और हमारे हारून जावेद भाई, हनीफ भाई में। उन्होंने कहा है कि मेरी जानिब से भी रोजाना एक उम्रे का टिकट होगा। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए हनीफ हारून साहब के लिए। अच्छा, आपके दामाद है? ये देखो, कह रहे हैं भाई घर में लड़ाई क्यों करा रहे हो, ये मेरा दामाद है। हालांकि दोनों भाई लग रहे हैं उम्र में माशाल्लाह। चलें जी, बैठे, बॉक्स ले आए।
चले जी। बैठे बैठे आराम से बैठे, ईदी भी मिलेगी, बैठ जाए। कल आप लोगों ने बहुत तंग किया है, शोर किया है मेरे लोगों को। एक दूसरे को जो धक्कम पेली है वो नहीं होगी। सबर और नज्म ज़ब्त एक दूसरे को जब जगह दोगे तो अल्लाह ताला आपके लिए खुद ही रास्ते बनाएगा। ये जरूर पैदा करें, कोई भागम दौड़ नहीं होगी। ये जो हमारी एक बहन को हमने पीछे बिठाया था, क्या मसला है बहन, इधर आ जाओ। आज की जो इफ्तारी है, आपको पता है कि बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस बोलान के इलाके में दहशतगर्दों ने एक रमजानुल मुबारक के महीने में मासूम बहन भाइयों बच्चों पर जुल्म किया, उन्हें शहीद कर दिया। हमारे यहां गवर्नर हाउस में रोजाना एक कुरान का खत्म होता है। आज और रमजान में जितने कुरान पढ़े गए हैं, मैं आज की ये इफ्तारी और पढ़े हुए कुरान शरीफ बलूचिस्तान के जाफर एक्सप्रेस में शहीद होने वाले शोहदा के नाम करता हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उन शोहदाओं के दराजात बुलंद करे और अफवाज पाकिस्तान और हमारी फोर्सेस को इतनी हिम्मत दे कि वो इन दुश्मनों, इन खवारिज का मुकाबला इसी तरह से करें। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, जिस मुल्क की सरहदें कमजोर होंगी, जिस मुल्क की अफवाज कमजोर होगी, उस मुल्क की अवाम रात को सुकून से नहीं सो सकती। और अगर हमारी सरहदें कमजोर होंगी तो हमारा हाल भी फलस्तीन, इराक, शाम और लबनान जैसा होगा। तो अल्लाह ना करे हमारी अफवाज को अल्लाह ताला इसी तरह से हिम्मत दे और हम सब मिलकर उस मां के लिए जो पहले सरहदों की हिफाजत के लिए अपने शौहर को भेजती है, अफवाज पाकिस्तान में उसका शौहर शहीद हो जाता है तो उसी यूनिट में वो अपने बेटे को भेजती है। उस मां को हम सलाम पेश करते हैं और कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। हाथ उठाकर कहें, अफवाज पाकिस्तान। और उस अफवाज पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो खुद एक हाफिज कुरान है, और मेरा मानना है कि हाफिज जो भी हो, कुरान उसके दिल में होता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको इतनी तौफीक दे कि इन दुश्मनों, इन खवारिज को वो निस्बे नाबूद कर दे। तो हम अपने आर्मी चीफ के लिए भी दुआ करते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दे कि वो सरहदों की हिफाजत के साथ साथ इस मुल्क की मईशत की भी हिफाजत करे। अफवाज पाकिस्तान, क्या मसला है?